नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद जी महाराज कि भक्तों भले ही मर जाना, लेकिन रविवार के दिन भूलकर भी ये 9 काम भूलकर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि रविवार के दिन इन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को रविवार के दिन करता है तो उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में रविवार का दिन बहुत ही खास माना गया है। रविवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित होता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन ये 9 काम करता है तो माता लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कभी नहीं करती है और उनके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और दरिद्रता। भक्तों, अगर आपके घर की सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, तो भक्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको सफलता कभी भी हासिल नहीं होगी। इसलिए भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रविवार के दिन वह ऐसी कौन सी 9 गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। भक्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि रविवार सूर्य देव का दिन होता है और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन पूजा भी की जाती है। तो इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार को किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, और रविवार के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा। और आपको रविवार के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल कभी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं, बल्कि रविवार के दिन भी कुछ कार्यों को करने की मनाही ही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव और देवी लक्ष्मी का माना गया है। ये दिन माँ को समर्पित है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही रविवार के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 9 कार्य करते हैं, तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि रविवार का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना लक्ष्मी के, बिना धन दौलत के जीवन जीना ही बेकार है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी राशि लिखना ना भूले, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा हुआ भाग भी बता सकते हैं। और अगर आपने अपनी रसिया नाम कमेंट बॉक्स में डाल दिया, तो हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। इसलिए भक्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य डाल दें। अगर आप अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उसका समाधान आप तक पहुंच सके और उसे परेशानी से आपको छुटकारा दिला सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का नाम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्त, तो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले तो हमें कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार पर इन चीजों को रखता है, तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर वापस लौट जाती है
लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश न होने पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहाँ उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटका है। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल ये माना जाता है कि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्च होता है, और जहाँ ये लट होते हैं वहाँ दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए लोग इसे दरवाजे पर लटका है ताकि घर में दरिद्रता न आए और लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अब सवाल यह आता है कि कई घरों में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती? इसका एक बड़ा कारण ये है कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा अगर किसी घर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो वह भी अशुभ माना जाता है। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है, और जहाँ इसकी पूजा होती है वहाँ भी लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। रविवार के दिन हमें कुछ कार्यों से भी बचना चाहिए ताकि घर में शुभता बनी रहे। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और हर प्रकार की दरिद्रता दूर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन से 9 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भक्तों गुरुजी बताते हैं कि रविवार का दिन दान पुण्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर चीनी और चांदी का दान करना शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि रविवार को चीनी दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी आ सकती है। इसी तरह चांदी का दान करने से चंद्रमा की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे मानसिक शांति और समृद्धि में बाधा आ सकती है। इसलिए अगर आप इस दिन दान करना चाहते हैं तो इन चीजों से बचकर कोई और वस्तु दान करें ताकि शुभ फल प्राप्त हो। नंबर 2, भक्तों हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक सुंदर घर हो या उसके पास खुद की जमीन हो। जब भी कोई व्यक्ति घर या जमीन खरीदने की योजना बनाता है तो वह चाहता है कि ये सौदा उसके लिए शुभ और फायदेमंद साबित हो। यही कारण है कि ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज्योतिष की सलाह लेना पसंद करते हैं, ताकि सही समय और सही दिन पर यह काम किया जा सके। अगर आप भी किसी नए घर या जमीन की खरीदारी की सोच रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन इस तरह के किसी भी काम को करने से बचना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार रविवार का दिन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी घर या जमीन खरीदने से भविष्य में आर्थिक हानि हो सकती है या फिर उस संपत्ति से जुड़े कुछ अनचाहे संकट आ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस महत्वपूर्ण काम को किसी और शुभ दिन पर करें, जिससे आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिले और आपका नया घर या जमीन आपके लिए सौभाग्य लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई प्रॉपर्टी में सुख शांति बनी रहे और वहां रहने से आपको हमेशा खुशी और तरक्की मिले तो रविवार को इस काम को करने से बचे। इसके बजाय किसी अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लेकर किसी और शुभ मुहूर्त में यह काम करें। इस तरह आप बिना किसी बाधा के अपने सपनों का घर या जमीन खरीद पाए और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकेंगे। नंबर 3, भक्तों घर को साफ सुथरा रखना न सिर्फ स्वच्छता के लिहाज से जरूरी होता है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके विपरीत गंदगी वाले स्थानों से माँ लक्ष्मी दूर चली जाती है, जिससे घर में दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। इसलिए घर को साफ रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण नियम की तरह है, जिसे अपनाने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। रविवार का दिन विशेष रूप
से माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यदि घर में सफाई नहीं की जाती और जगह कचरा फैला रहता है तो इससे माँ लक्ष्मी अपसन हो सकती है और घर में नकारात्मकता आ सकती है। खासकर किचन को तो हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ रसोई घर स्वच्छ होता है वहाँ माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। रात के समय किचन में झूठे बर्तन छोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और का असर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। मान्यता है कि गंदे बर्तनों की वजह से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे घर में कलह, धन हानि और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा किचन को साफ करना चाहिए और बर्तन धोकर रखने चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और सुख शांति का प्रवाह निरंतर चलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे तो घर को स्वच्छ रखना बेहद जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए और शाम को भी घर को व्यवस्थित रखना चाहिए। घर में हमेशा सुगंधित धूप या दीप जलाने से भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये छोटे छोटे उपाय आपके घर को खुशियों से भर सकते हैं और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का पात्र बना सकते हैं। नंबर 4, भक्तों, रविवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी और सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव को शक्ति, ऊर्जा और जीवन का स्रोत माना जाता है। वही माता लक्ष्मी धन, सुख, समृद्धि और शांति की देवी है। इसलिए इस दिन किए गए कार्यों का प्रभाव सीधा आपके जीवन और भाग्य पर पड़ता है। खास तौर पर ये दिन पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य ग्रह को भौतिक सुख, आत्मसम्मान और दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। यदि यह कमजोर होता है या किसी भी कारण से प्रभावित होता है तो इसका असर व्यक्ति के रिश्तों पर भी पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन पति पत्नी को आपस में किसी भी तरह की बहस, झगड़ा या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं और आपसी प्रेम व समझ में कमी आ सकती है। इस दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से रिश्तों में हट आने लगती है और धीरे धीरे ये बड़े मतभेद का रूप ले सकती है। माना जाता है कि रविवार के दिन यदि पति पत्नी आपस में प्रेम और सम्मान बनाए रखते हैं तो उनके रिश्ते में मजबूती आती है और सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। वहीं यदि इस दिन क्रोध, वाद विवाद या अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे रिश्तों में तनाव बढ़े। अगर किसी कारणवश किसी बात पर मतभेद हो भी जाए तो उसे शांतिपूर्वक बातचीत करके हल कर लेना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन रिश्तों को मधुर बनाने के लिए साथ में समय बिताना, भगवान का ध्यान करना या सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस दिन घर का माहौल भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। घर में अधिक शोर शराबा, गुस्सा या तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी रिश्तों में नेगेटिविटी लाता है। अगर घर में सुख शांति बनी रहेगी तो माँ लक्ष्मी और सूर्य देव दोनों की कृपा मिलेगी और जीवन में धन, वैभव और खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए रविवार के दिन प्रेम, शांति और सौहार्द का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन में सदैव मिठास बनी रहे और घर में खुशियाँ बनी रहे। नंबर 5, भक्तों, रात को झूठे बर्तन घर में ना छोड़ने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा दी है। ऐसा माना जाता है कि अगर शाम के समय घर में गंदे बर्तन इधर उधर बिखरे रहते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है और कहा जाता है कि वे हर शाम हर घर में भ्रमण करती है। जिस घर में सफाई नहीं होती वहाँ वे जाना पसंद नहीं करती और यदि एक बार माता लक्ष्मी रूठ गई तो वो घर धन और समृद्धि से वंचित हो जाता है। इसी वजह से खासकर रविवार के दिन शाम को किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झूठे बर्तन धोकर उन्हें जगह पर रख देना चाहिए ताकि घर में साफ सफाई बनी रहे
और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहे। नंबर 6 भक्तों रविवार का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ये दिन धन, समृद्धि और सुख शांति से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन हर काम को सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है। खासकर पैसों के लेन देन को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार को यदि किसी को पैसे उधार दिए जाते हैं या किसी से उधार लिया जाता है तो इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है और भविष्य में धन की कमी होने लगती है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन किसी को भी उधार ना दें और ना ही खुद उधार ले। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि रविवार को आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए ताकि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस दिन पैसों से जुड़े अन्य कार्यों को भी करने से मना किया गया है, जैसे कोई बड़ा निवेश करना, कर्ज लेना देना या फिर धन से जुड़े किसी नए काम की शुरुआत करना। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है और घर में पैसों की आवक में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा रविवार के दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए, खास तौर पर पूजा पाठ से जुड़ा सामान या किचन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे अनाज, तेल, नमक, मसाले आदि इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रविवार को इन चीजों की खरीदारी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक या शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ रोजमर्रा की चीजें ही नहीं, बल्कि इस दिन कोई बड़ी संपत्ति खरीदने या बेचने को भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आप घर, जमीन या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो इसे किसी और दिन के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन इस तरह का कोई भी काम करने से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आगे चलकर उस संपत्ति से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए रविवार को इन सभी कार्यों से बचना चाहिए और इस दिन को विशेष रूप से पूजा पाठ, ध्यान और परिवार के साथ समय बिताने में लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन सूर्योदय के समय स्नान करके भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन आराम करने, अच्छे विचार रखने और किसी भी प्रकार के तनाव या क्रोध से बचने की भी सलाह दी जाती है ताकि जीवन में हमेशा शुभता बनी रहे और किसी भी प्रकार की आर्थिक या पारिवारिक परेशानी न आए। नंबर 7 भक्तों रविवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन धन से जुड़ी किसी भी तरह की लेन देन से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है तो इससे घर में धन की कमी हो सकती है और आर्थिक तंगी बढ़ सकती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जरूरी है कि इस दिन पैसों के लेन देन से दूर रहे और किसी भी तरह की वित्तीय गतिविधि को टाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और पैसों की कभी कोई कमी ना हो तो रविवार को आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इस दिन किए गए लेन देन से पैसा टिकता नहीं है और घर में बरकत की कमी हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि इस दिन केवल पूजा पाठ, भजन कीर्तन और सकारात्मक कार्यों में समय बिताएं, जिससे घर में शांति बनी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरकरार रहे। नंबर 8 भक्तों रविवार के दिन मांसाहार और अल्कोहल का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे अशांति बढ़ती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। यदि संभव हो तो इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन करना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे घर में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा रविवार को गुस्सा करने, किसी से लड़ाई झगड़ा करने और अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यदि किसी को बुरा भला कहा जाए तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है, जिससे घर में धन हानि हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि रविवार के दिन हर किसी से प्रेम और विनम्रता से बात करें ताकि परिवार पर सकारात्मक असर पड़े और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 9 भक्तों पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कई बार यही छोटे छोटे मतभेद कब बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। रिश्ते में प्यार
और समझदारी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, खास तौर पर रविवार के दिन। तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर पति पत्नी रविवार के दिन झगड़ा करते हैं या कड़वे शब्द बोलते हैं तो इससे उनके दाम्पत्य जीवन में नकारात्मकता आ सकती है और आपसी प्यार में कमी हो सकती है। इसीलिए इस दिन खास तौर पर शांत और सकारा रहने की कोशिश करें, जिससे रिश्ते में मिठास बनी रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। रविवार का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ खास चीजें खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में समृद्धि आती है। अगर आप इस दिन खरीदारी करना चाहते हैं तो संगीत, सजावट, कला और सौंदर्य से जुड़ी चीजें लेना शुभ माना जाता है। इसके अलावा गैजेट्स, सफेद या सिल्वर रंग का वाहन और नए कपड़े खरीदना भी लाभदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों की खरीदारी करने से घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में शांति चाहते हैं तो रविवार को झगड़ों से बचें और इस दिन शुभ चीजों की खरीदारी करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में जिससे माता लक्ष्मी आपके ऊपर होंगी मेहरबान। दोस्तों, लिहाजा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस में लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए क्या उपाय रविवार के दिन करने, चलिए जानते हैं। रविवार के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में। नंबर 1, भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो रविवार के दिन बाजार से माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर लाएं, जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी हुई हो। इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि है। ये एक सरल उपाय है जिसे अपनाने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 2, भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा बढ़े और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो रविवार के दिन एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय किया जा सकता है। इस दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे साफ करके उसमें चावल भर दें। चावल भरने के बाद उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। इसके बाद इस कलश को अच्छे से ढक्कन लगाकर बंद कर दें और इसे अपने घर के मंदिर में रखकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो और सुख समृद्धि बनी रहे। प्रार्थना करने के बाद इस कलश को किसी नजदीकी मंदिर में ले जाएं और वहाँ के पुजारी को श्रद्धा भाव से दान कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है। ये उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसका असर बहुत सकारात्मक होता है। इस उपाय को करने से घर में आर्थिक उन्नति होती है, बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे धन संबंधी परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। अगर आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस छोटे से उपाय से न सिर्फ घर में धन का आगमन बढ़ता है, बल्कि घर में सुख, शांति और खुशहाली भी बनी रहती है। नंबर 3, भक्तों, अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी और जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो रविवार के दिन एक बहुत ही आसान और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। इस दिन एक नया साफ सुथरा 1 रुपए का सिक्का ले और उसे अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूरे श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि वे आपकी किस्मत चमकाएं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। पूजा के दौरान उस सिक्के की भी विधि पूर्वक पूजा करें और उसे पूरे दिन मंदिर में ही रहने दें ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में जाएं और उस सिक्के को उठाकर एक साफ लाल कपड़े में बांध ले। इसे ध्यान पूर्वक अपने पास सुरक्षित रखें, जैसे कि पर्स, तिजोरी या किसी ऐसी जगह जहां आप इसे हर समय अपने साथ रख सके। ऐसा माना जाता है कि ये उपाय करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है।
ये सिक्का आपके लिए एक शुभ तावीज की तरह काम करता है और आपको धन, सफलता और खुशहाली की ओर ले जाता है। अगर इसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ किया जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। नंबर 4 भक्तों, अगर आप रविवार के दिन किसी महत्वपूर्ण काम या बड़ी डील के लिए बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय किया जा सकता है। घर से निकलने से पहले सबसे पहले माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपका का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो और आपको सफलता मिले। इसके बाद थोड़ा सा दही और चीनी मिलाकर खाएं और उसके ऊपर एक घूंट पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। ऐसा करने से आपकी यात्रा शुभ मानी जाती है और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत ही आसान और प्राचीन तरीका है जिसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता रहा है। मान्यता है कि दही चीनी का सेवन करने से दिमाग शांत रहता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे काम में सफलता मिलने के अवसर बढ़ जाते हैं। ये छोटा सा उपाय आपके दिन को शुभ बना सकता है और आपके हर कार्य में सफलता दिला सकता है। नंबर 5 भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो रविवार के दिन एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें और उसमें पानी मिलाकर हल्का सा गाढ़ा घोल तैयार कर लें। इसके बाद इस हल्दी के घोल से अपने घर के मुख या दरवाजे के बाहर जमीन पर छोटे छोटे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाएं। ये इस बात का प्रतीक होता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं और धन संपत्ति की बरकत बनी रहेगी। इसके बाद इसी हल्दी के घोल से घर के मेन गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक को शुभता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन की वृद्धि होती है। जब ये सब कर ले तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा धन धान्य की बरकत बनी रहे और किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी न आए। रविवार के दिन ये उपाय करने से माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती और उनकी कृपा से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। ये बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन इसका असर बहुत शुभ माना जाता है। अगर इसे श्रद्धा और नियमित रूप से किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।